एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हाँ तो हम लोग अभी पढ़ रहे, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मैंने बोला था जैसे कि हम लोग सब अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे भी हम लोग को पता है हम लोग को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, फ्री का तो हमको कोई खाने देने वाला है नहीं। तो वैसे ही तो सब जो जो काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए, अपने जीने के लिए खाना जरूरी है, तो वही जो काम करते हैं उसको ही बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे कि हम लोग के मतलब हर हर कोई किसी न किसी काम में बिजी है, कोई एग्रीकल्चर में अगर बिजी है, कोई इंडस्ट्रीज में बिजी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में बिजी है, कोई बैंकिंग में बिजी है, कोई कम्युनिकेशन में बिजी है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। तो सब लोग अपना क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं ना, बिना कुछ काम के तो उनको पैसा मिलने वाला है नहीं। इनफैक्ट एक चोर भी जो है वो भी काम कर रहा है, करता है कि नहीं करता? अच्छा, तो हम लोग इसीलिए तो फिर इकोनॉमी मतलब है जो जो हम लोग काम करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब वही है, देख हम लोग के पास, जैसे कि आप लोग के पास एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग के पास 100 रुपीज है, ठीक है। आपको एट ए टाइम हम लोग का मन करता है ना कि हम लोग 100 रुपए का इधर मैं अपने लिए ड्रेस खरीद लूं, या फिर मैं उसका पिज्जा खा लूं, या फिर कहीं घूम के आ जाऊं दोस्त के साथ पेट्रोल डाल के गाड़ी में। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, पर है आपके पास 100 रुपए। तो वही 100 रुपए से आप लोग कैसे तीनों नीड्स को तो फुलफिल नहीं कर सकते ना। एट ए टाइम आप तीनों नीड्स को फुलफिल कर पाओगे? बोलो, एक साथ आप लोग तीनों तीनों चीज कर सकते हो 100 रुपए से? नो नो मैम। मैम। नो मैम। तो सब में से एक ही चीज आप कर सकते हो। मतलब 100 रुपए है तो उसको आपको वही, मतलब आप लोग के लिए अगर आपको कोई पिज्जा पसंद हो तो आप बोलोगे नहीं मैं तो पिज्जा खरीदूंगा, मुझे नहीं घूमने जाना है, मुझे ड्रेस भी नहीं खरीदना है। किसी को ड्रेस पसंद होगा तो वो बोलेगा नहीं मुझे ड्रेस खरीदना है तो मैं ड्रेस ही खरीदूंगा, मेरे को पिज्जा नहीं खाना है, ना ही घूमने जाना है। जिसको घूमना फिरना पसंद होगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो घूमने जाएगा। घूमने जाएगा। वो क्यों इस सब पे यूज करेगा? तो वही, जैसे कि ये सब तो हम लोग के चॉइस के ऊपर है। जैसे कि आपके पास, जैसे कि एक गरीब इंसान है कि फिर आपके सबके फैमिली में भी आपको सबको पता है सबका जितना भी इनकम है वो लिमिटेड है, पर हम लोग को जो वांट्स है कितना अनलिमिटेड है। आप लोग जो जिद करते हो, आपके पेरेंट्स सब जिद को आपको फुलफिल करते हैं? आप जो मांगते हो सब जिद को आप फुलफिल कर पाते हैं? बहुत सारी चीज के लिए पेरेंट्स लोग मना करते हैं कि नहीं करते हैं? किस किस के हाँ जी। पेरेंट्स यस है जो मैम। जो मांगते हैं वही दे देते हैं? नहीं मुझे ये चाहिए मतलब ये चाहिए, सबको मना करते हैं ना? नहीं, एट किसी न यस किसी मैम। मोमेंट में सब पेरेंट्स मना करते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो अंबानी है नहीं कि जो हम लोग का मन चाहा वो खरीद लिया। तो वही है कि हम लोग जैसे कि हम लोग के पास पता है कि हम लोग के पास लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है हम लोगों के पास। अब तुम लोग के पास पैसा है तो तुम लोग क्या अनलिमिटेड पेट्रोल यूज करोगे? पेट्रोल है ही नहीं। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पेट्रोल है ना, उसका डिमांड कितना ज्यादा है और वो रिसोर्सेज कितना कम है। समझ में आ रहा है? तभी तो उसका प्राइस इतना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसका? उसका डिमांड इतना बढ़ रहा है, जितना कि पेट्रोल नहीं है उससे ज्यादा लोग उसका यूज करे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये अगर हाँ। बेसिक समझ में नहीं आएगा तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा 11 से पूरा डिफरेंट है। तुम लोग का फर्स्ट ईयर से पूरा डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर के साथ सिंगल वर्ड का भी मैच नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट में से ही बता दो कि किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है करके। क्योंकि अगर तुम लोग को मेन चीज ही समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स ही क्या है, तुम लोग को पूछ लेंगे कि तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो, तो वहीं पे बता नहीं पाओगे कि क्या पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पर इकोनॉमिक्स क्या है वो हम लोग को नहीं पता है। इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग सबसे शॉर्ट डेफिनेशन में अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, मेकिंग चॉइस। अच्छा, तुम लोग पहले इकोनॉमी का डेफिनेशन लिखो। देखो, व्हाट इज इकोनॉमी? मैं जो जो बीच में एग्जांपल दे रही हूँ वो तुम लोग उसमें नोट करते रहना, ठीक है?
सब सुन रहे हो तो कि सो गए? यस मैम। मैम। यस हाँ, मैम। वेरी गुड। मैम। यस हाँ, मैम। तो मैं तुम लोग को इस सब का डेफिनेशन बुला दूंगी, बाकी तुम लोग अपना बुक से गो थ्रू करके, अभी तो तुम लोग के पास बुक नहीं है तो फिर तुम लोग इतना पढ़ लो, जिसके पास बुक है वो बुक से भी पढ़ लेना, फिर तुम लोग अपना खुद का नोट्स बनाना। पर ये जो नोट्स लिख रही हूँ ये भी लिखना, ये तुम लोग को बेसिक डेफिनेशन बता देती हूँ। बुक का तुम लोग जितना जिसको जो रटना हो वो रट लेना। अच्छा, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, ECONOMY, ठीक है। अ सिस्टम, a system which provides, a system which provides the means, the means to work, to work and earn a living, earn a living, a system which provide the means to work and earn a living। हो गया सबका? अब सब लोग उसका यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो इसमें अब सब अपना एग्जाम्पल लिख लो। कोई भी काम, दुनिया का जितना भी काम हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो सब काम हो जाएगा। वो जो सिस्टम है उसको बोलते हैं इकोनॉमी। सब उसमें से एग्जाम्पल जो मन है वो लिख देना। एग्रीकल्चर लिखो, इंडस्ट्री लिखो, ट्रांसपोर्ट लिखो, कम्युनिकेशन लिखो, बैंकिंग लिखो, कुछ भी लिखना है लिख लेना। अभी लिखो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ECONOMICS। सब लोग लिख रहे हो तो? फर्स्ट वाला। सॉरी। मैम, हाँ, व्हाट इज इकोनॉमी के बाद फर्स्ट क्या वाला। था? फर्स्ट था इकोनॉमी, ECONOMY। ये थोड़ा अपना ऑडियो ऑडियो ऑफ करो रश्मि। हाँ, फर्स्ट वाला था ECONOMY, इकोनॉमी, और ये है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स। ओके, किसी को कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, ठीक है। उसका पहले समझा देती हूँ फिर आपको डेफिनेशन लिखूंगी। अच्छा, इकोनॉमी तो हम लोग को समझ में आया। हम लोग जो जो काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को मैंने बताया था कि जैसे कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, सबके पास लिमिटेड इनकम है, तो उसी इनकम को, सबके पास लिमिटेड इनकम होता है, सबकी फैमिली उसी इनकम से अपना गुजारा करती है कि नहीं करती है? या फिर तुम यस लोग मैम। इनकम करते 5,000, हम लोग 10,000 उड़ाएंगे क्या? नहीं। नो ऐसा तो मैम। कोई नहीं करता है ना। नो मैम। जितना ही हम लोग के पास इनकम है, हम लोग का इनकम हम लोग को पता है 5,000 है, हम 5,000 के अंदर ही खर्च करेंगे। जिसका इनकम 10,000 है वो 10,000 के हिसाब से खर्च करेगा। ऐसा ही करते हैं ना सब लोग। ये तो नहीं है कि हम लोग को इनकम 5,000 है, हम लोग बैठा के उड़ाने लगे, पता ही नहीं चला कब 10,000 खर्च हो गया। 10,000 आएगा कहाँ से? तुम लोग ऐश करोगे तो तुम लोग को थोड़ी ना कोई पैसा देने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग का जैसे सबको पता है, हम लोग ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ऐसा कोई इंसान है जिसका कोई भी इच्छा नहीं हो? उल्टा हम लोग का एट ए टाइम है हजारों इच्छा होता है। आज हम लोग यहाँ पे होते, ये मूवी देख रहे होते, ये क्लास नहीं करके हम लोग घूम रहे होते, यहाँ घूमने जाते, ये खा रहे होते। मतलब हम लोग, इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसका कोई ना कोई वांट्स चलता ही रहता है। वांट्स मतलब हम लोग का जो इच्छा है, डिजायर। कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, सबका अलग अलग डिजायर है कि नहीं? ऐसा कोई इंसान इसका कोई इच्छा नहीं है आप लोग में से? ऐसा कोई है जिसका कोई भी इच्छा नहीं है? नो मैम। सबका कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, हाँ। तो वही हम लोग को पता है, हम लोग का इच्छा तो पूरा अनलिमिटेड है। सब इच्छाएं तो एक साथ पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग को अभी फॉरेन घूमने जाना है, पर इनकम तो उतना करो फॉरेन घूमने का। तो वही, हम लोग के पास रिसोर्सेस कम है पर वांट्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि पेट्रोल लिमिटेड है पर उसका डिमांड कितना ज्यादा है कि नहीं?
बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इतना रेट होने के बावजूद भी मतलब लोगों को ये अक्ल नहीं है कि जो ट्रैफिक में कोई बंद करता है अपना, कोई भी नहीं बंद करता है। नहीं। वो खुद के लिए तो सोचते नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या सोचेंगे। मतलब तुम लोग के जनरेशन में जब तुम लोग बड़े बड़े हो जाएंगे तब तक तो शायद पेट्रोल भी नहीं रहेगा। अच्छा, अभी इकोनॉमी का सिंपल लाइन में डेफिनेशन लिखना। इकोनॉमिक्स का देखो, मेकिंग मेकिंग चॉइसेस मेकिंग चॉइसेस इन द presence of in the presence of scarcity SCARCITY scarcity। अच्छा, scarcity मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मैम लैक scarcity, लैक ऑफ वेरी गुड। लैक ऑफ सम लैक लैक ऑफ समथिंग मतलब जिसे बोलते हैं ना अभाव, इन शॉर्ट अभाव, मतलब ये चीज की हमें यस कमी है, यस मैम ये बोलते हैं ना। वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि हम लोग को पता है ना, हम लोग के पास किस चीज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी। हम लोग जैसे कि हम लोग तो मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअल के हिसाब से सोचेंगे तो हम लोग के पास हम लोग का रिसोर्सेज क्या है, पैसा। हम लोग के पास पैसे की कमी है, तभी तो हम लोग सब चीज एक साथ कंप्लीट, हम लोग का जितना भी वांट्स है एक साथ फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी सारी इच्छाएं तो एक साथ पूरी नहीं कर सकते ना। अब तुम लोग बोलोगे नहीं मुझे इसी इसी महीने मुझे स्कूटी भी चाहिए, या फिर बॉयज को बाइक चाहिए, इसी महीने मुझे मोबाइल चाहिए, और इसी महीने मतलब सारे डिमांड्स अगर करने लग जाओगे, इस महीने मेरे को कॉलेज का फीस इसी महीने भरना है, कोचिंग का फीस इसी महीने भरना है, तो तुम लोग के पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? सब लोगों को क्या पता है ना, हम लोग के पास लिमिटेड, एट ए टाइम हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हम लोग को वही लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम लोग अनलिमिटेड वांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा, तो उसी टाइम हम लोग वही चीज चूज करेंगे जो हम लोग का अर्जेंसी है। अभी तुम लोग का अगर अर्जेंसी क्या है, अगर तुम लोग के पास ऑप्शन है, सपोज तुम लोग एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हो, अपने पेरेंट्स के दिमाग से सोचना, तुम लोग का कॉलेज का फीस देना जरूरी है, या मोबाइल लेना जरूरी है, या गाड़ी लेना जरूरी है, अर्जेंसी क्या है? मैम कॉलेज की फीस मैम कॉलेज का कॉलेज का फीस फीस। है, क्योंकि इन सबको हम लोग अगर 2 महीने बाद भी खरीदेंगे तो भी कुछ नहीं जाने वाला है, बट अगर कॉलेज का फीस नहीं भरेगा तुम लोग का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन इज मैम गेटिंग द यस पॉइंट और मैम। नॉट? यस मैम। ओके, यस मैम। वेरी गुड। मुझे पुराने बच्चे में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। यस मैम। सौम्य रंजन, आर यू गेटिंग मी? सौम्य रंजन, अच्छा वो नहीं है शायद, हाँ है तो। अच्छा ठीक है, इसका इसका डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो सब लोग, डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है। Make choice in the presence of scarcity. हाँ, मतलब हम लोग को चॉइसेस करना है, हम लोग के पास जितने सारे चॉइसेस है, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल दिया, स्कैरसिटी है, पैसों की कमी है, ठीक है, हम लोग के पास चॉइसेस है, कौन से जो, अच्छा 10 मिनट के बाद हम लोग का लिंक खत्म, वो 10 मिनट के बाद वापस से सब लोग सेम लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है, हाँ। लिंक कट जाएगा फिर से ज्वाइन करना। अच्छा, यस तो हम मैम लोग को हम लोग को पता है स्कैरसिटी क्या है, हम लोग के पास जैसे कि इनकम है, और हम लोग के पास चॉइसेस क्या है, मोबाइल फोन और बाइक और कॉलेज का फीस। तो हम लोगों ने चॉइस किया क्या, हम लोग का कॉलेज का फीस, क्योंकि वो हम लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वही काम हम लोग करते हैं ना जो इम्पोर्टेंट हो, अरे गहरे वाला काम तो कोई करेगा ही नहीं। कोई है ऐसा जो पैसा उड़ा रहा है खाली? किसके पास इतना ज्यादा पैसा है, कौन उड़ा रहा है? गजल तुम लोग को, तुम्हें क्या हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है? गजल, हेलो मैम। हाँ तुमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है? मैम आता है, प्लीज ओडिया में थोड़ा अच्छा समझ आता है आएगा।
उड़िया में समझ तो आता है बट सब लोग, सर ने तो मुझे बोला था कि हिंदी में बता देना करके। नहीं, हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो मतलब इजी से इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ना। जो वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा, जिस जगह पे समझ में नहीं आ रहा उसमें पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक ओके है। होप ओके सबको समझ में आ रहा हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। ओके, अच्छा ठीक है। तो हम लोग अगर मतलब ये तो हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन, मतलब इन शॉर्ट जिसको भी पूछे तो वो नॉर्मल लोग भी ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, पर हम लोग थोड़ी ना उसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अगर किसी को कुछ बोलना हो पहले वो थोड़ा हैंड रेज कर देना, तो उसके बाद बोलना। ठीक है। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन लिखो। इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स इज अ सब लोग लिखते रहना, मैं किसी को भी कभी भी बोलूंगी अपना कैमरा ऑन करके अपना नोट्स दिखाने के लिए। ठीक है। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। यस मैम। अच्छा लिखो, इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी ह्यूमन और बिहेवियर। इकोनॉमिक्स। सॉरी, मैम इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमी तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी इकोनॉमिक्स के पढ़। इकोनॉमिक्स इज, मैम आप जो बुला हाँ रहे थे मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ, स्कार्सिटी, वो उसके वो बाद वो एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इसके बाद ये मेन डेफिनेशन है। तुम लोग उसको भी लिख दोगे चलेगा, पर वो शॉर्ट शॉर्ट में डेफिनेशन है। ठीक है। यस मैम। अरे सब चीज का एक से ज्यादा डेफिनेशन होता है कि नहीं? तुम लोग के बुक में भी दिया जाता है ना। वो तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग कौन सा डेफिनेशन, वो मैंने समझाने के लिए बताया। ये और भी उस वही चीज है, सेम चीज को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। वो शॉर्टली लिखा था। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन BEHAVIOUR behavior as a relationship between means 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 के साइड में ब्रैकेट में लिखो रिसोर्सेस एंड मैम रिलेशनशिप। एंड सॉरी, हाँ, मैम रिले रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स MEANS मीन्स ब्रैकेट में लिखना रिसोर्सेस, मतलब मीन्स में यहाँ पे रिसोर्सेस को बोला गया है। रिसोर्सेस एंड AND एंड एंड्स ENDS एंड्स के साइड में ब्रैकेट में लिखना ह्यूमन वांट्स। सबने डेफिनेशन लिखा? फिर से बोल रही हूँ, यस सुनो। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस, बिटवीन के बाद मीन्स में ब्रैकेट में लिखना रिसोर्सेस एंड एंड्स के ब्रैकेट में लिखना ह्यूमन वांट्स। समझ में आया? वही चीज बोला है यस। कि इकोनॉमिक्स जो हम लोगों का है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन कैसे एक्ट कर, जैसे कि तुम लोग को भी मैंने बोला कि तुम लोग के पास चॉइसेस है 3 चीज का, तुम लोग कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, किस किस चीज के बीच में तुम लोग का रिलेशन देखा गया है। हम लोग का ह्यूमन का वांट्स था कॉलेज का फेस, बाइक एंड क्या था, मोबाइल। ये तीनों एग्जांपल दिया था ना मैंने तुमको। तो हम लोग के पास रिसोर्सेज क्या है, हम लोग का इनकम रिसोर्सेज। तुम लोग नीचे उसके से उस ये जो डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे में तुम लोग एग्जांपल में लिख सकते हो। ह्यूमन वांट्स में क्या क्या है लिखो, ह्यूमन नीचे में लिखो एग्जाम्पल में लिखो ह्यूमन वांट्स में क्या क्या है, मोबाइल मोबाइल बाइक और क्या है, कॉलेज फीस। ठीक है। उसमें लिखो रिसोर्सेस
रिसोर्सेस में लिखो क्या है हम लोग के पास, रिसोर्सेस क्या क्या है, इनकम। हम लोग का जो इनकम है वो हम लोग के लिए रिसोर्सेस है। हम लोग को जो वांट्स है, बाइक हम लोग को वांट है, मोबाइल हम लोग का वांट्स है, और कॉलेज फीस हम लोग का वांट्स है। मतलब हम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग किस किस चीज में ये करना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं। अभी हम लोग फॉरेन में घूमना चाहते हैं, हम एक दिन अंबानी बनना चाहते हैं, ये है ह्यूमन वांट्स। वो कुछ भी हो सकता है तुम लोग का वांट्स, समझ में आया? अच्छा उसमें हाँ, उसमें चॉइसेस में लिखो तुम लोग का चॉइस क्या क्या तुम लोगों ने, इन 3 चीज में तुमने क्या चॉइस किया वो लिखो। कॉलेज फीस तुम लोगों ने चॉइस किया ना? नहीं आया समझ में सबको Yes, डेफिनेशन? yes, यहाँ ma'am. तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है या फिर आगे बढ़े? अच्छा कोई कुछ नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब सबको क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी चीज करते हैं कुछ ना कुछ एम लेके करते हैं। तुम लोग जो भी आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो तो तुम लोग का एम आर्ट्स में ही, आर्ट्स के फील्ड में किसी का होगा। अब तो ऐसा कोई है नहीं ना जिसको डॉक्टर बनना है वो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, या फिर किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है वो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है। ऐसा कोई है क्या? ऐसा शायद नहीं भी होगा, क्योंकि तुम लोग को पता है तुम लोग का एम क्या है, तो उसी हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो आगे। तो इकोनॉमिक्स का एम क्या है? इकोनॉमिक्स का एम है, लिखो, द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज, पॉइंट 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 बना के लिखना, ये इकोनॉमिक्स के अंडर में पॉइंट्स लिखना, ठीक है? फर्स्ट तो इनका दो डेफिनेशन लिखा, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन का एग्जांपल लिखना, फिर उसके बाद एम्स में लिखना। द एम्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू ensure that resources are used in the best possible manner, फिर से बोलती हूँ, द एम्स ऑफ इकोनॉमी is to ensure that resources are used in the best possible manner. अच्छा डेफिनेशन समझ में आया, मतलब इसका एम क्या है? जैसे कि मैंने बोला वो जो तुम लोग के पास इनकम है, तो तुम लोग के पास 3 ऑप्शन था, तुम लोग क्या 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 कर सकते थे, आइदर उससे बाइक खरीद सकते थे, या फिर तुम लोग मतलब जैसे भी जितना भी इनकम है तुम लोग का, जो 100 रुपीज वाला एग्जाम्पल दिया था याद है? Yes, ma'am. हाँ, तुम लोग के पास जैसे कि बोला था मैंने, तुम लोग के पास 100 रुपए है, तुम लोग उससे पिज्जा खा सकते हो, घूमने जा सकते हो, या फिर ड्रेस खरीद सकते हो, ठीक है? तो इसमें बोला है तुम लोग के पास जितना भी रिसोर्सेस है उसको बेस्ट बेस्ट मैनर में यूज करना है। कोई अपने पैसे को तो वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो इसलिए तुम लोग के लिए जो बेस्ट है तुम लोग वो चूज करोगे। सबके लिए डिमांड मतलब सबके लिए उनका एम, उनका जो वांट है सबके लिए अलग है, अलग है। सब लोग पिज्जा नहीं खाना चाहते, कि सब लोग घूमना नहीं जाने चाहते, कि सब लोग